फ्रेजल वर्ब के क्रम में आज हम देखेंगे कि गिव अप फ्रेज पर बात करेंगे। तो चूंकि जैसा आप जानते हैं कि फ्रेज का जो निर्माण होता है वह वर्ब और एडवर्ब, वर्ब के साथ जब एडवर्ब और प्रीपोजिशन जुड़ जाए तो आप फ्रेजल वर्ब इसको मान सकते हैं। ऐसा उसमें से तैयार किया जाता है और भी है, ऐसी बात नहीं है कि यही है, लेकिन यहाँ जो है फ्रेजल वर्ब, चूंकि वर्ब हम बोल रहे हैं, वर्ब बोला जा रहा है, इसलिए जैसे देखिए वर्ब लिखा हुआ है तो आप समझिए कि इसमें वर्ब की ही बात होगी, जो वर्ब के साथ प्रीपोजिशन और आपका एडवर्ब जुड़ के आ जाए उससे कमोबेश बनता है। तो आज का जो आपका फ्रेजल वर्ब है वो कुछ इस प्रकार है, आप देख लीजिए कि गिव अप। तो गिव अप वर्ब लिया गया है गिव और प्रीपोजिशन जो लिया गया है वो है अप। देख लीजिए वर्ब है गिव और प्रीपोजिशन है अप। अब यहाँ अप को आप प्रीपोजिशन ना कहेंगे, ना ही समझेंगे। सीधी सी बात है कि गिव अप जो है वह एक वर्ब के रूप में है, मतलब एज ए वर्ब है। यह गिव अप जो है एज अ वर्ब है, वर्ब के रूप में है। अब चूंकि इसका जो हम लोग सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज करते हैं, चूंकि ऐसा ग्रामर बतला रहा है आपसे कि वर्ब का यूज कीजिए। अब समझिए कि चूंकि इसमें समावेश रहता क्या क्या है। अब एक ही देखिए आपका जो कितना संबंध है, आपका जो पोजीशन बदल जाता है इसी क्रम में कि आप प्रीपोजिशन तो है, लेकिन जब आप उसको खोजिएगा कि आप में और क्या क्या उस है, मतलब उसका अर्थ क्या है आपके क्रम में, तो वो देखेंगे कि प्रीपोजिशन, एडवर्ब और वर्ब, अगर आप देखेंगे उसको कि आप कहाँ कहाँ क्या है, तो जब प्रीपोजिशन में अप का प्रयोग आप देखिएगा तो उसका अर्थ होता है ऊपर, और फिर क्या है पर, ऊपर और पर। यहाँ भी माइंड करने की बात है कि अभ्यास के क्रम में कि अप जब प्रीपोजिशन होगा तो उसका अर्थ है ऊपर और पर। अब एडवर्ब में जब यही आप एडवर्ब में चला जाएगा, इसका अर्थ है ऊपर की ओर। ऊपर की ओर प्रीपोजिशन नहीं है, यह जान लीजिए यह एक एडवर्ब है। ऊपर की ओर, जब अप का अर्थ ऊपर की ओर हो जाए तो वह प्रीपोजिशन न होकर के वह एडवर्ब के रूप में हो रहा है। अब कहता है कि वर्ब में देखिए इसका क्या क्या अर्थ है। तो वर्ब में अप का जो है कहता है कि चढ़ाव, प्रस्तुत, आगे, विपरीत, प्रत्येक, उठना, प्रत्येक, उठना, समाप्त, पूरी तरह से, मतलब पूरी तरह से, मतलब कुछ न बचना उसके बाद, मतलब एकदम से खत्म कर देना। तो ये सब जो है अभ्यास क्रम में ये सबको समझिए कि आप जब गिव के साथ लग जाए तो गिव अप हो गया। अब गिव अप मीन्स होता क्या है? गिव अप का अर्थ है ऐसे, जब फ्रेजल में जाइएगा वर्ब में तो गिव अप मीन्स होता है, क्या होता है? त्याग देना, त्यागना, त्याग देना, त्याग देना, पूर्ण रूप से छोड़ना, ठीक है। और दान देना भी होता है, दान। चलिए, तो आइए जब हम वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो इन सब के होकर के वो जाएगा, इन अर्थों में जाएगा। तो अब आप इस बात को समझिए कि गिव अप एक एज ए वर्ब ही है आपका। तो इस पर से अब होगा कि हम एक सब्जेक्ट लेंगे प्लस वर्ब लेंगे और ऑब्जेक्ट लेंगे, मतलब ट्रांसलेशन इस पर आप बना सकते हैं। एज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब कहने का मतलब है फ्रेज बनाइए, आप सेंटेंस बनाइए, क्लाउज बनाइए, जो भी बनाइए, लेकिन जब वर्ब का उसमें वर्ब की आवश्यकता हो तो फ्रेजल वर्ब हम लोग के जो ग्रामर कहता है, ग्रामर का कहना है कि आप उसका जो है यूज मेन वर्ब के तौर पर भी आप कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन में आता ही है कि कुछ फ्रेजल वर्ब आपको दे दिया जाएगा और उनसे कहेगा सेंटेंस बनाने के लिए। तो चलिए एक सेंटेंस बना के देखते हैं कुछ। अब मान लीजिए कि चूंकि इसका अर्थ होता है त्यागना, त्याग देना पूर्ण रूप से, उसी क्रम में चूंकि अर्थ के अनुसार हमको बनाना पड़ेगा।
तो लिखेंगे, एक सेंटेंस देख लेते हैं, वी शुड गिव अप, वी शुड गिव अप मतलब हमें छोड़ देना चाहिए, हमें त्याग देना चाहिए। अब आप जो भी क्या त्यागते हैं आप देख लीजिए। तो कुछ अब मान लीजिए कि कुछ भी हो सकता है, बैड हैबिट लिख दीजिए, बैड हैबिट्स, वी शुड गिव अप बैड हैबिट्स, वी शुड गिव अप बैड हैबिट्स। अब देखिए इसमें जो फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है वो गिव अप है। यहाँ है शुड, चूंकि मॉडल है, आप जैसा कि जान रहे हैं, तो मॉडल के बाद भी वन लगता है, इसलिए गिव का यूज यहाँ पर हुआ है। एक दूसरा सेंटेंस और लिख के देखते हैं कि he has given up gambling। ठीक है, he has given up gambling। अब देखिए यहाँ वर्ब जो है एक्सुलरी वर्ब का यूज हुआ है, सब्जेक्ट है he has, चूंकि यह प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है इसलिए हैज का प्रयोग किया गया है। आप तो जान ही रहे इस बात को। अब है कि गिवन हो गया, तो गिव के हो गया V3 में आ गया है, तो ही हैज गिवन। आप देखिए इसके साथ ही लगा हुआ है, आप में कोई परिवर्तन होना नहीं। गैम्बलिंग, अब गैम्बलिंग मीन्स होता है जुआ, तो अब गैम्बलर मीन्स होता है जुआरी और गैम्बलिंग मीन्स होता है जुआ। तो फिर से देख लेते हैं, ही हैज गिवन अप गैम्बलिंग मतलब वह क्या किया है कि जुआ को त्याग दिया है। कैसे त्यागा? तो पूर्ण रूपेण, चूंकि गिवन अप, गिव अप मीन्स होता है त्यागना। कौन सी त्याग? माने पूर्ण रूपेण, ऐसी नहीं कि कोई फिर लालसा हो उसको छोड़ देने के बाद। तो आशा करते हैं कि आप इस फ्रेजल वर्ब में जो आज का जो गिव अप है उसको आप भली भांति समझ गए होंगे। और इस इधर जो देखिए और भी हिंदी के जो अर्थ हैं अलग अलग अवस्थाओं में, उनको जरूर एक बार और देख लीजिए और देख करते हुए अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तो आगे हम फिर आएंगे इसी क्रम में फ्रेजल वर्ब के साथ। तो आज तक इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।